तो चलिए आज हम बात करेंगे कि एग्लोनिमा की देखभाल कैसे करें। इंडोर प्लांट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या उसके नाम में इंडोर जुड़ जाने के कारण ही होती है। जैसे ही प्लांट्स के साथ इंडोर शब्द जुड़ता है तो हमें लगता है कि हम इन प्लांट्स को अपने घर के अंदर किसी भी स्थान पर रख सकते हैं और ये वहाँ इजीली ग्रो हो जाएंगे। कई बार नर्सरी वाले हमसे बोलते हैं कि आप चाहे तो इसे बिल्कुल भी सनलाइट में ना रखें, इसको ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पे धूप बिल्कुल ना हो। तो कुछ समय तक तो ये पौधा ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसकी पत्तियों की चमक कम होने लगती है और ये उस तरह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता है। नई प्लांट्स नहीं आते हैं और इसकी मल्टीप्लाई नहीं होती है। इंडोर प्लांट्स की भी तरह आउटडोर प्लांट्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। उसी प्रकार उनके डिफरेंट नीड्स होते हैं। उन्हें भी उचित मात्रा में उनके रूप सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, उचित वाटर की ज़रूरत होती है, प्रॉपर सॉइल की ज़रूरत होती है और सही से एयर हो ये भी सुनिश्चित करना होता है। तो एग्लोनिमा वैसे तो इंडोर आसानी से चल जाता है, लेकिन फिर भी जब हम एग्लोनिमा को लगाएं तो ये ध्यान रखें कि एग्लोनिमा को हम ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। कम से कम 2-3 घंटे सनलाइट या सूरज की रोशनी इन प्लांट्सों पर रहे। ट्यूबलाइट के प्रकाश में या बल्ब के प्रकाश में कई बार प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं और हमें बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो हम ये प्लांट्स को रखने से पहले ये देखें कि जिस स्थान पर हम प्लांट्स को रख रहे हैं वहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। अगर हम प्लांट्स को आउटडोर रखना चाहते हैं तो हम इसको किसी शेडी स्थान पर रखें। सबसे अच्छा होता है कि हम इसे किसी बड़े प्लांट्स की शेड में रख सकते हैं, वहाँ पे भी ये पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। हमने अपने प्लांट्सों को कांच के सेक्शन के अंदर रखा हुआ है जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट बड़े अच्छे से आती है और पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। दूसरी चीज़, समय समय पर अपने पौधे को कि रूट्स को अच्छे से चेक करते रहें। इसको हटा के देख लें कि ये गल तो नहीं रहा है। अब वो बात आती है कि हमने तो अपने प्लांट्स को प्रॉपर अच्छी जगह पे रखा हुआ है, फिर भी हमारा प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो दूसरी बेसिक नीड्स प्लांट्स के लिए होती है कि उसकी मिट्टी या सॉइल मिक्सचर हम किस प्रकार से बनाएं। तो एग्लोनियम प्लांट्स को लगाते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जब हम एग्लोनियम प्लांट का मिक्सचर बना रहे हैं और किसी भी एग्लोनियम के साथ साथ किसी भी इंडोर प्लांट का अगर हम मिक्सचर बना रहे होते हैं तो हमें मिक्सचर को बनाते समय ये ध्यान रखना है कि उसमें कम से कम 50%, अगर 50% ही रख रहे हैं तो 40% कोकोपीट का इस्तेमाल करें, 30% वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि आपको वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करें। कोकोपीट और बाकी 20 से 30% आप गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। अगर आप गार्डन सॉइल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में ही अपने प्लांट्स को बोना चाहते हैं, तो आप 60% कोकोपीट रखिए और 40% वर्मी कंपोस्ट रखिए। यह आपके इंडोर प्लांट्स के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर रहता है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको 6 महीने के लिए अपने प्लांट्स को किसी भी तरह की खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। वर्मी कंपोस्ट में बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं जो आपके प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में सहायक होते हैं। कोकोपीट मिट्टी के मुकाबले इंडोर प्लांटों के लिए क्यों ज़रूरी है? दरअसल कोकोपीट में जब हम अपने प्लांट्स को अंदर घर के अंदर रखते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट आर्द्र होता है, धूप तेज़ी से मिट्टी को नहीं लगती है, जिससे कि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो पौधों की जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। कोकोपीट यह सुनिश्चित करता है कि आपके पौधों की जड़ों में कोई भी बैक्टीरियल या कोई भी फंगस इजीली ग्रो नहीं हो पाती है, वो चीज़ों को इजीली डिकम्पोज नहीं होने देता, जिससे कि किसी भी पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रो करती हैं और पौधा हेल्दी बना रहता है। दूसरा, कोकोपीट का इस्तेमाल पानी के कमी
और अधिक दोनों को नियंत्रित करके रखता है। अगर हम पानी डालते हैं तो कोकोपीट अपने अंदर पानी का एब्जॉर्व करके रखता है और प्लांट्स की नीड्स के अनुसार वह पानी को रिलीज़ करता रहता है। दूसरी चीज़, अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो कोकोपीट के बीच में स्पेस इतना होता है कि एक्स्ट्रा पानी पौधों से बाहर निकल जाता है या गमले से बाहर निकल जाता है, पौधे को उससे नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आप अपने प्लांट्स को इंडोर रख रहे हैं तो आपको कोकोपीट का 50% इस्तेमाल करना ही होगा। अब बात करते हैं वाटरिंग की। गर्मियों में इस मिक्सर के साथ हम 2 से 3 दिन में एक बार अपने प्लांट्स को पानी दें। सर्दियों में हम 1.5 से 2 हफ्ते में एक बार अपने प्लांट्स को पानी दें तो इनकी ग्रो अच्छे से होती है। सर्दियों में हम इन प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहाँ पे थोड़ा सा और रोशनी ने मिल सके, थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट इन पर पड़ती रहे जिससे कि प्रॉपर ग्रोथ कर सके। बहुत अधिक सर्दी में ये पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। एग्लोनिमा को हम कम रोशनी में भी रख सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पे आपने लाइट की व्यवस्था ट्यूब लाइट से या बहुत कम प्रकाश आता है, लेकिन वहाँ पे ये प्रॉपर ग्रोथ करता नहीं है और अक्सर पौधे के ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। कई बार हम अपने प्लांट्स के प्रति इतने केयरिंग होते हैं कि हम प्लांट्स में ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाल देते हैं। दरअसल यह तरीका भी प्लांट्स के लिए ठीक नहीं होता है। अधिक खाद, कई बार कम खाद, ओवर फीडिंग, कई बार लेस फीडिंग के मुकाबले कहीं अधिक हानिकारक होती है, जिससे आपके पौधे मर जाते हैं या वो उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें कभी भी पौधों में ओवर खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो अगर हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम 1-1.5 महीने में कोई भी माइनर सा खाद डाल सकते हैं अगर हमारा ज़्यादा मन है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप 6 महीने बाद ही कोई खाद डालिए। वर्मी कंपोस्ट 6 महीने के लिए पर्याप्त होता है। और अगर आप चाहते हैं तो 1 साल के बाद इसको रिपोर्टिंग कर दीजिए, उसमें दोबारा से खाद वर्मी कंपोस्ट मिलाइए तो ये पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। प्लांट्स को जिस भी स्थान पर रख रहे हैं उस स्थान पर एडजस्ट होने के लिए समय दीजिए, बार बार उसकी जगह को चेंज नहीं कीजिए।